थैंक यू। तो हम यहाँ इस मंच से अनिल सर का, राजेंद्र सर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने, जैसे सर ने बात शुरू की थी अनिल सर ने, कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स देखो कितना मतलब वो डिफिकल्ट था कि एक सिंगल लेडी के लिए पहले तो खुद पढ़ना और फिर पढ़ाई करवाना, वो कितना मतलब जो इंसिडेंट उन्होंने बताया है वो कितना मतलब दर्दवान था कि एक लड़की को पहले माना ही नहीं जाता था कि वो मनुष्य है, उसको भी एजुकेशन का राइट है। तो अब 300 साल की पहले अगर पीरियड देखो तो कितनी स्ट्रगल की होगी कि तब उन्होंने अब तक, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि हाँ भी इनके काम से भी लड़कियां मतलब सर्विस में हैं, अगर तो तब वो स्टेप लेते ही ना, इतना बोल्ड स्टेप लिया उन्होंने कि नहीं भी हम पढ़ाएंगे या वो आगे पढ़ाएंगे, तो वो संभव ही नहीं हो सकता था। ठीक है ना, उनकी स्ट्रगल देखो, उनकी कंट्रीब्यूशन देखो समाज के लिए, समुदाय के लिए, सोसाइटी के लिए। ठीक है, सल्यूट करना बनता है उनको कि हाँ भाई किसी ने डेयर किया कि हाँ जो सुपरस्टिशंस थे, जैसे सर ने अभी बताया कि हाँ भाई ऐसे सुपरस्टिशंस थे कि वो ऐसे माना जाता था कि उसके पति की डेथ हो जाएगी, हस्बैंड में बी डायड, तो वो प्रॉब्लम आ सकती थी। तो इसलिए फिर भी उन्होंने उस सुपरस्टिशन को छोड़ के एक लॉजिकली सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो फॉरेन में जब लड़कियां पढ़ रही हैं तो वहां तो कुछ होता नहीं है, तो एक रैशनल अप्रोच दी। मैं जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी लड़कियों को बहुत से राइट्स मिल गए हैं, लेकिन अभी भी एजुकेशन के जो एजुकेटेड लोग हैं ना, वहां भी कभी ना कभी कमी पाई जाती है। मैं एक स्टोरी के माध्यम से, ब्रीफली स्टोरी से माध्यम से आपको बताता हूँ। करतार सिंह दुग्गल की लिखी हुई स्टोरी है पंजाबी में। तो उन्होंने एक जज की स्टोरी लिखी। एक जज है और वो फैसले देते हैं और उनके जो वाइफ है वो शी इज प्रेग्नेंट, तो वो जब टेस्ट करवाते हैं तो वहां पर लड़की होती है। तो वो जज उनको कहते हैं, देखो जज है, ठीक है, तो वो जज उनको कहते हैं कि नहीं हमें लड़की नहीं चाहिए, ठीक है, अबॉर्शन करवा दो। सेकेंड टाइम भी ऐसा ही होता है, थर्ड टाइम भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसके बाद वो बहुत सी कोशिश करते हैं, उनके औलाद नहीं होती। उनकी जो वाइफ है वो स्कूल टीचर है, और वो जो स्कूल टीचर है ना, वो जब को भी आते हैं, पहले काम में ऐसे ही होता था, जब कभी पूछते कि हाँ की लड़की का क्या नाम रखा है, किसी को दाखिला करवाने आते तो वो कहते जी आप ही रख लो, कोई बढ़िया सा नाम बता दो। तो वो हर का नाम एक तृष्णा रख देती, वो लड़की का नाम जिसको एडमिशन कर रही है वो रजिस्टर में लिख देती तृष्णा। तो फिर कोई और अगले साल एडमिशन लेने आती है लड़कियां, तो उसका फिर लिख देती तृष्णा तृष्णा। तो उसकी खुद की डिजायर थी कि मेरे एक बच्ची पैदा होती। ठीक है, एक माँ के लिए ये जेंडर नहीं उतना होता कि हाँ बेटी हो बेटा हो, उसके लिए बच्चा बच्चा होता है, लेकिन समाज उसको जेंडर बनाता है कि हाँ भाई जेंडर डिसाइड करता है कि हाँ ये तो लड़की है जी, ये लड़का है। ठीक है ना, भगवान नहीं देखते कि हाँ भाई किस तरह से, मान लो जो बच्चा प्रकृति कहो आप कि वो जिसने जन्म लिया है कि वो हाँ किस जेंडर उसका क्या है, ठीक है ना, लेकिन समाज उसको बनाता है। तो उसने उसका तृष्णा, उसकी खुद की डिजायर थी कि मेरी बच्ची होती तो मैं उसका नाम तृष्णा रखती। तो अब स्कूल में कितनी ही तृष्णा होगी, उसकी क्लास में कितनी होगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो जो सारी बात है कि वो ये है कि एजुकेटेड जो है पीपल वो भी कभी ना कभी बैकवर्डनेस दिखाते हैं। चाहे ये स्टोरी थी लेकिन वो स्टायर थी, एक व्यंग थी उन लोगों के लिए जो बड़े अपने आप को समझते हैं कि यस जी हम तो ये हैं, लेकिन जब वो खुद वो फैसला करना होता उन्होंने, तो वो भी कहीं ना कहीं डोल जाते हैं। तो ये राइट टाइम है, हमने सबने ही डिसीजन लेना है कि हाँ भाई हम कभी भी किसी के साथ ऐसा इनजस्टिस होता है जैसा देखने में आता है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाएं। हमारे यहाँ ब्लॉक में एक टीचर है, पीटीआई है सर वो मैडम, तो उनको पता चला कि ऐसे एक कम उम्र की लड़की की मैरिज की जा रही है, जैसे मान लो एक स्पेसिफिक एज है, तो उसके लिए उनकी वो मैरिज कर रहे थे। जब वो मैरिज कर रहे थे तो उन्होंने जाके पुलिस में रिपोर्ट दे दी कि ऐसा हो रहा है, तो मैरिज रुकी, उनको सम्मानित भी किया गया बाद में, जो जिस टीचर ने शिकायत की थी। अगर वो ना होती तो वो मैरिज हो जाती, छोटी उम्र की लड़की एक बड़े आदमी के साथ उसकी शादी हो जाती। तो ऐसी जहां भी इनजस्टिस देखो वहां जरूर आवाज उठाओ। ये तभी हो सकता है जब वो एजुकेशन खुद वो प्राप्त करेगी, लड़की इसके प्रति अवेयर होगी, उसको अपने राइट्स पता होंगे कि हाँ भाई मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो मैं ये ऐड करना चाहता था, इसीलिए मैं आया। प्लीज चलाओ।